हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। देखिए दोस्तों, ये हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर्स वाली, तो उसी में देखिए उसी के तहत आगे चलते हुए ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी में ये सम्मिलित अवर अधीनस्थ लोअर भर्ती परीक्षा 2019 वो पेपर 1 अक्टूबर को हुआ था। ये जो है 30 सितंबर को हुआ था। ठीक है, ये उससे पहले हुआ था। इसके भी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर हैं। चलिए उसको देखते हैं। वो तो कंप्लीट किया आपने, बहुत अच्छा रिस्पांस किया, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है। चलिए इसको भी हम लोग पूरा करते हैं और देखते हैं कितनी चीज़ें हम लोग इसमें सही कर पाते हैं और कितनी चीज़ें हमको पता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आरएफपी का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग आईटी सेक्टर में आरएफपी दस्तावेजों के संदर्भ में किया जाता है। ये क्वेश्चन लगभग आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। आरएफपी मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इसका मतलब होता है। ठीक है, ये किसी सरकारी संगठन या एजेंसी होती है या जो बड़े उद्यम होते हैं उनके द्वारा खरीद प्रक्रिया की प्रारंभिक चरण में जारी किया जाने वाला दस्तावेज होता है ये। ठीक, तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हो जाता है ये इसका। चलिए, वॉटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, गूगल या डेल? तो दोस्तों जो आईबीएम जो वॉटसन है ये सुपर कंप्यूटर को तैयार करता है और ये आईबीएम का है। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखिए कि केविन सिस्टम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? तो व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। दोस्तों यहाँ पे आप अपना टिक लगा लीजिए, लेकिन मुझे यहाँ तक मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो भी जितने भी लोग देखेंगे उसमें से सिर्फ ऐसे 5 से 10 लोग ऐसे होंगे जिसको इसका आंसर पता होगा बिना गूगल किए। और मैं सच बताऊँ, आप दिन भर उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसको जो है रील्स जब इंस्टाग्राम पे लोग भेजते हैं तो आप देखने में उसमें अपना एक एक घंटा जो ख़राब करते हैं, ये उसी के जो है संस्थापक हैं। चलिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में से किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद वल्लभ पंत या मदन मोहन मालवीय? तो दोस्तों इसकी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है ये किस सन में हुई थी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बाकी इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। किस सन में की थी ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा है और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर दे भी देंगे। और अगर आप आंसर नहीं देते हैं तो फिर मैं यही समझूंगा कि आप लोगों से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर जो आंसर देते हैं फिर तो वो ठीक है, वो मुझे समझ में आता है कि वो लोग भाई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आंसर देने में अगर आपको पता है तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ 1-4 शब्द 5 शब्द की लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इस सन में हुआ था। अगर आप पता होने के बावजूद भी इसका आंसर नहीं दे रहे, इग्नोर करके जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपसे बड़ा मूर्ख नहीं मैंने फिर कोई समझ सकता हूँ किसी को भी। चलिए 5 नंबर देखिए, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? ये सबसे सरल क्वेश्चन अब तक के पेपर का। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या प्रयागराज? तो दोस्तों लखनऊ में स्थित है। चलिए 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बालिया नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर, चित्तू पांडे या मंगल पांडे? तो जो शेर ए बालिया नाम से जाना जाता है ये चित्तू पांडे जी को जाना जाता है। चित्तू पांडे जो हैं ये कौन थे? ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, इन्होंने जो है 1900 बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और जो 19 अगस्त 1942 की एक समांतर सरकार जो थी उसकी स्थापना भी की थी, इसीलिए जो है इनको शेर बलिया कहा जाता है। चलिए 7 नंबर देखिए, लोकसभा चुनाव 2019 में राजनाथ सिंह के खिलाफ कोई मतलब नहीं है हमें 2019 में किसके खिलाफ लड़े, क्या हुआ, हमें को कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब हम 2023 में चल रहे हैं तो हमें 2023 से मतलब है। खैर इसका आंसर जो है वो डी पूनम सिंह थी। चलिए 8 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चलिए शारदा, चंबल, बेतवा या घाघरा? तो दोस्तों ये जो परीक्षा बांध जो है ये कानपुर और झांसी का जो राजमार्ग है ये उस पर बना हुआ है। ठीक है, जो परीक्षा शहर पड़ेगा ये उसी पे बना हुआ है और ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बेतवा नदी पर भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो है एक ताप विद्युत संयंत्र भी स्थित है। चलिए बेतवा नदी जो है ये आपकी जो है एमपी के भोपाल से निकट से निकलकर जो है ग्वालियर, झांसी, औरैया तथा जलौन से बहती हुई हमीरपुर के निकट जो है यमुना नदी से मिल जाती है। चलिए उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? ठीक, 1947, 1951,
1950 और 1948। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश को जो है पहले अवध जाना जाता था, सॉरी उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे उत्तर प्रदेश कहा गया, ये 1950 में कहा गया। 1 अप्रैल 1937 को जो है ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत को जो है आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। फिर बाद में जो क्या था, ब्रिटिश शासन ने इसे संयुक्त प्रांत कहना चालू कर दिया था, लेकिन फिर 24 जनवरी 1950 जो कि उत्तर प्रदेश का जो है स्थापना दिवस भी मनाया जाता है कि 24 जनवरी 1950 को ये बदलकर जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसीलिए उत्तर प्रदेश को जो है उत्तर प्रदेश दिवस भी कह सकते हैं, स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए, संयुक्त प्रांत ने उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना था? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जब 24 जनवरी 1950 को जो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को जो है यहाँ पे एक नए राज्यपाल आए थे। उनका नाम क्या था? तो देखिए, उनका नाम था होरम सजी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, चलिए। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहले बड़े पैमाने पर विद्रोह, बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1812, 1800 में, 1806 में, 1813 में। तो दोस्तों जो बेल्लोर का जो विद्रोह हुआ था, ये दोस्तों हुआ था 10 जुलाई को। ठीक है, 10 जुलाई 1806 को हुआ था मद्रास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि की थी? रणजीत सिंह के साथ जो है अमृतसर की पहली संधि पूछी जा रही, तो 1800, 1905, 1806 और 1809 में। तो दोस्तों ये 1809 में इनके साथ जो है पहली संधि की गई थी। अंग्रेज़ों के साथ में रणजीत सिंह ने जो है पहली संधि की थी। ठीक है, उस समय पर जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, और उसका जो एक दूत था चार्ल्स मेटकॉफ, उसने जो है अमृतसर की संधि की थी। चलिए 13 नंबर देखिए कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, और स्वामी दयानंद जो सरस्वती दे रखे हैं, इन्होंने आर्य समाज की थी। इसके ऊपर लिखे देता हूँ। ठीक है, आर्य समाज 1875। ठीक है, और उसके अलावा स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन कब? एक सेकंड, 1897 में। ठीक है, 1897 में। चलिए फिर 14 नंबर देखते हैं। लिखा है मुंबई अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के थाने तक भारत की पहली ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। इससे सरल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि जीएस में अगर आपसे कोई पूछा जाएगा तो वो कौन होगा। ये आप लोग मुझे जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कि इसका आंसर क्या है। ठीक, चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इस मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं जो वीडियो देखते हैं और इसका आंसर देना चाहते हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप देख रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं कि आपको पता होने के बावजूद भी आप इसमें नीचे कमेंट में अगर आंसर लिख नहीं रहे हैं, तो दोस्तों मैं अब इतना तो ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों फिर आप लोगों से ज़्यादा मूर्ख मैंने कोई नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख मैं शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको आंसर पता होने के बावजूद नहीं लिख रहे हैं तो फिर आप बेवकूफ़ हैं। अगर आपको पता नहीं है तब नहीं लिख रहे तो समझ में आता है, अगर नहीं पता है तो बहुत से बेचारे बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जो वो देखने जाएंगे कि कमेंट में क्या आंसर लिखा गया, लेकिन उनको जब वहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा तब वो ये क्या सोचेंगे। तो आप लोगों को जिनको दोस्तों पता है तो कम से कम किसी दूसरे की मदद किया करें, इसका आंसर ज़रूर लिखा करें। ठीक है, अगर किसी को जिनको भी आंसर किसी को नहीं जिनको भी इसका आंसर पता हो, कितने किलोमीटर की ट्रेन चलाई गई थी, कितने किलोमीटर के लिए मतलब कितने डिस्टेंस क्या थी दोनों के स्टेशनों के बीच में, और इसमें दे तो रखा है कि ठाणे से मुंबई के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी थी वो भी हर बार बताया जाता है, बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके अलावा किस सन में चलाई गई थी ये भी आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाक निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सिक्किम, पुणे, मद्रास या बॉम्बे? तो ये बॉम्बे में था जो कि मुंबई में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, चलिए, और 1854 में याद रखिएगा पहली जो है
पहला जो है अखिल भारतीय डाक टिकट जारी कर दिया गया था। 16 नंबर देखिए, जॉन मॉर्ले द्वारा तैयार किया गया मार्लो मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1909 में, 1920 में, 1895 में या 1897 में। तो दोस्तों जॉन मॉर्ले द्वारा तैयार किया गया मार्लो मिंटो सुधार जो है वो 1909 में आया था। ठीक है, पारित किया गया था। इसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अच्छा, वो वही तो लिखा ही है। चलिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले। दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को गांधी युग चाहिए? क्योंकि गांधी युग से आप मान के चलिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन गांधी युग से आएंगे कि उनके द्वारा कितने कितने काम किए गए, क्या क्या किया गया। गांधी युग अगर किसी को पढ़ना है तो कॉमेंट ड्रॉप कर दीजिए कि हाँ सर गांधी युग करा दीजिए। मैं कुछ थ्योरेटिकल, कुछ वन लाइनर, कुछ सब कुछ मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से कहकर संबोधित किसने किया था? दोस्तों महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा था। ये 4 जून 1944 को जो सिंगापुर रेडियो में संदेश प्रसारित कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 1944 में एक रेडियो पे कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा था, उसको संबोधित कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, तब इनको ये बात कही थी उन्होंने। चलिए, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये दोस्तों केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये इडुक्की जिले में, केरल में पड़ेगा। ठीक है, जो इडुक्की जिले में जो है पश्चिमी घाट में स्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल में पड़ेगा। चलिए 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अजैविक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? पानी, मृदा, हवा या कवक? तो अजैविक की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो कवक दे रखा है ये अजैविक नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी आपको दे रखे हैं पानी, हवा, मृदा, ये सब अजैविक घटक होते हैं। कवक जो है वो जैविक घटक है। कवक में क्या होती है? जान होती है, एक तरीके का वो पौधा होता है। ठीक है, पौधा तो नहीं कह सकते लेकिन उसमें जान होती है। चलिए, फिर वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तो खैर ये बढ़ गया है, अब आपका इससे कोई मतलब नहीं, तब चीन था, अब बदल गया है, ये मुझे भी याद नहीं है लेकिन मैं आपको बाद में बता दूंगा, जब अभी करंट का पोर्शन आएगा या ये कहीं पे आएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए 21 नंबर देखिए, तमिलनाडु के किस जिले में कल नई के नाम से जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? कहाँ पे ये स्थित है? मदुरै, तिरुचिरापल्ली, इरोड या कोयम्बटूर? तो दोस्तों ये तिरुचिरापल्ली जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ये जो है बहुत पुराना एक प्राचीन बांध है। ठीक है, ये तंजावुर जिले में जो है कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये इसका जो निर्माण कराया था वो दोस्तों चोल राजा जो थे करिकाल, इन्होंने कराया था। चलिए 22 नंबर देखिए, वर्ष 2022 तक उपलब्ध जानकारी के 2012 के उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? दोस्तों चाहे 2022 हो, ठीक है, लेकिन बक्साइट का उत्पादक अब तो खैर बदल गया, ये तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अभी तो उस समय पे ऑस्ट्रेलिया था। चलिए 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो दोस्तों जो उत्तर पिनाकिनी नाम से जानी जाती है वो कावेरी, ब्रह्माणी, बैंगई या पेन्नार? तो दोस्तों ये पेन्नार नदी जो है यही उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, पेन्नार नदी जो है कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर लगभग 597 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। चलिए 24 नंबर देखते हैं अगले पेज पे। चलिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि अंगूर की खेती के संवर्धन में निम्नलिखित में से खेती करना या संवर्धन करना निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? तो विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या हर्टिकल्चर? तो दोस्तों जो विटीकल्चर लिखा है ये होता है अंगूर की खेती करना। ठीक है, जो पीसीकल्चर लिखा है ये मछली होता है, मछली पालन के लिए। ठीक, और जो सेरीकल्चर लिखा हुआ है दोस्तों ये रेशम के कीट होते हैं, रेशम के कीट पाले जाते हैं, तो रेशम में लिखे दे रहा हूँ, आप लोग इससे समझ लीजिएगा। ठीक, और जो हर्टिकल्चर होता है ये बागवानी के लिए होता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो 25 नंबर पे लिखा हुआ है कि खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी के उदाहरण होते हैं खादर और बांगर। ठीक है, यही सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ये खादर और जो बांगर लिखी हुई है ये मिट्टी होती कैसी मिट्टी है? ये मिट्टी जो है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, नदियों के किनारे जो मिट्टी मिलती है, जो नदियों के पानी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, ये बहुत ही खनिज और उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है,
जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं, और जो नई मिट्टी होती है जलोढ़, उसको जलोढ़ कहते, मतलब जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको खादर कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए, मार्च 2019 तक उपलब्ध, मार्च 2019 देखते ही तुरंत हटा दीजिए, 11 इसका आंसर है। अच्छा चलो खैर, मार्च हो या जो भी हो, भारतीय संविधान में उसने मौलिक कर्तव्य पूछे हैं, खैर 11 ही हैं, तब भी थे, अभी भी 11 ही हैं। चलिए 28 नंबर देखिए कि भारत ने किस देश में भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण, छोड़िए 2019 का क्वेश्चन है, इसका जो है मलावी आंसर था। फिर देखिए 18-19 में है, 18-19 में जो है तेलंगाना था, इसको भी छोड़िए। चलिए, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। मैंने अभी 2 बार इतनी देर में चिल्ला चिल्ला के इसका आंसर बताया हूँ। अभी पीछे के ही क्वेश्चन में जिसको ना समझ में आया हो, ठीक है, आप पीछे इसको जो है पीछे बोर्ड जाइएगा, क्वेश्चन नंबर कुछ 15-16 नंबर पे या 14 नंबर पे कोई क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, वहाँ पे मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया था कि क्या कब का क्या क्या हुआ था। चलिए, अभी भी मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पे आया था कि जो पहले अवध था, जो पहले ये संयुक्त प्रांत नाम था, उसको बदल के जो है उत्तर प्रदेश किया गया था। ये कब किया गया था ये भी मैंने बताया। उसके अलावा जब जिस तारीख को ये किया गया था उसी तारीख को जो है हमारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसका कमेंट मुझे आंसर में बताएंगे। 3 क्वेश्चन हो गए आपके सामने। चलिए 31 नंबर, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का तीसरे सबसे बड़ा रैंक कौन सा है? छोड़िए कभी भी, ये तो दूसरा था, बैंक ऑफ बड़ौदा है। चलिए, रिलायंस म्यूचुअल फंड निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ आवाज़ आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने की साझेदारी की है? ये भी उस समय पे क्वेश्चन जो है उस समय का करंट का क्वेश्चन है, खैर ये गूगल ने की थी, बात खत्म। चलिए 33 नंबर देखिए, फिर जो है 2019 का क्वेश्चन है, और इसमें जो है इनमें से सभी के औसतन 10 लाख की नकारात्मक वृद्धि हुई है। चलिए फिर देखिए, अगला भी क्वेश्चन जो है 34 नंबर में भी हमारे पास 2019 का ही क्वेश्चन है। ये 700 करोड़ रुपए की बात हुई थी उसमें। चलिए फिर 35 नंबर भी 2019 के करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, जो कुछ बच्चे कहते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्या नाम यूथ का नहीं है, तो दोस्तों देखिए यूथ ने क्या किया है, यूथ ने सभी क्वेश्चंस को डिवाइड करके चैप्टर वाइज बना दिया है। और मैं जिस बुक से करा रहा हूँ, ये बुक जो है आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर देती है, ठीक है, ये पेपर दे रही है, और वो पेपर को उन्होंने शॉर्ट मतलब इधर से उधर करके सब चैप्टर वाइज बना दिया। यहाँ पे पेपर वाइज है, चैप्टर वाइज नहीं है, लेकिन पेपर आप मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन जाके आप मैच कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे 100%। तो प्लीज़ ऐसे फालतू की बातें ना करें आके। चलिए 35 नंबर में मानेसर था। चलिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वीडियो ऐप टिकटॉक को स्वामित्व रखती है? खैर उस समय के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूँ। जो बाइट डेंस है, ठीक है, बाइट डांस, ये एक टिकटॉक की कंपनी का स्वामित्व रखती है अपने पास। निम्नलिखित में से किसे यूएई 2019 देखा तुरंत हमें कोई मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी थे, खैर उस समय के लिए करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में कौन सी भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गौरी संपत थी उस समय पे, तो गौरी संपत ही पहली ट्रांसजेंडर राजदूत बनाई गई थी। चलिए, अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नवीनतम फीफा फुटबॉल रैंकिंग में स्थान पर है? हमें नहीं मतलब कोई भी हो, खैर अब तो बदलते रहते हैं। 2022 के जो है, देखो अब अगर आपको 2019 था, अब अगर हम इसको आपको 2022 के अनुसार बताते हैं। देखो जो 2022 के अनुसार जो है, बेल्जियम देश फीफा विश्व फुटबॉल रैंकिंग में प्रथम स्थान पे है इस समय पे। तो यहाँ पे मैं बेल्जियम लिख देता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह पे मैं 2022 कर देता हूँ। बाकी आपका पूरा क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। इसमें बेल्जियम है, ठीक। ये 2022 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, और भारत की रैंकिंग इस समय पे जो है 104वीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे फ्रांस है, ब्राज़ील तीसरे नंबर पे, इंग्लैंड चौथे नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय उद्योग परिसंघ सीआई के अध्यक्ष, चलिए ये भी हमें कोई मतलब नहीं है, ये विक्रम किर्लोस्कर हैं। फिर 2019 41 नंबर, इसमें जो है बनवारी लाल पुरोहित, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 42 नंबर, फिर देखिए 42 नंबर में जो है नरेंद्र सिंह तोमर थे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ये क्वेश्चन सही है, अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व में गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन है।
प्रथम किथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो झांसी, कानपुर, लखनऊ या आगरा। तो किथम झील और सुर सरोवर पक्षी। वैसे एक बार बता दूं, देखो बहुत से लोगों को सुर सरोवर पक्षी पता होगा, बहुत किसी को किथम झील पता होगा। मैं अपना बताता हूँ, मुझे किथम झील पता था कि ये आगरा में है। सुर सरोवर पढ़ा हुआ था बट कन्फ्यूजन में था, एग्जैक्टली नहीं पता था। तो फिर भी एक आपको पता है तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? अब फलकनुमा शहर पूछा गया है, मतलब पैलेस का घर है, तो झांसी, ग्वालियर, जयपुर या हैदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद है, ठीक है। जो फलकनुमा का मतलब होता है आसमान का आईना कहा जाता है, फलकनुमा का मतलब, ठीक है। तो जो आसमान का आईना नामक जो पैलेस है वो हैदराबाद में स्थित है, और इसका निर्माण जो है वहाँ के नवाब बकार उल उमर ने किया था। चलिए लास्ट पेज। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपके संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो दोस्तों ये पुलिस जो है, ये नारा जो है ये यूपी पुलिस का है, और ये अभी कब चर्चा में आया था, जब बीच में भी कुछ जो लॉकडाउन लगा था तो उसमें जो है जो लोग बाहर घूम रहे थे, जिनके पिछवाड़े पे खूब अच्छे तरीके से बेंत चलाए गए थे, तो तब ये जो है ये नारा बहुत चला था कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो डंडा चलाते हुए कई बार ये वीडियो भी वायरल हुए थे, तो इसलिए पता है। चलिए 3G 4G और 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या स्थान होता है? इसका मतलब होता है, जी का मतलब होता है दोस्तों जनरेशन, ठीक है। अब हम लोग 5th जनरेशन में पहुंच चुके हैं। चलिए 48 नंबर देखिए, 48 नंबर 2019 का है, हमको नहीं मतलब है, ये वैसे गैरी किस्टन थे। इस समय पे गैरी किस्टन कोच जो हैं वो किसके हैं? जीटी यानी कि गुजरात के हैं। चलिए 49 नंबर देखिए, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में नए रेलवे जोन की घोषणा की है। नए इस रेलवे जोन का नाम क्या है? इसका जो ये 2019 में की थी घोषणा, खैर दक्षिण रेलवे जोन बनाया था इसका, ये दक्षिण रेलवे जोन था, ठीक। फिर लिखा हुआ इखलास खान का रोजा यानी कि मकबरा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जगह जिले में स्थित है? तो मेरठ, सहारनपुर, झांसी या बदायूं। तो दोस्तों ये जो इखलास खान का रोजा है ये बदायूं में उपस्थित है। चलिए दोस्तों देखिए, हमारे यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ये आज का पार्ट 1 था, इसी में 150 क्वेश्चन है पूरे, जैसे आपने पिछले 3 पार्ट देखे हैं वैसे ही इसमें भी 150 क्वेश्चन हैं। इस 150 क्वेश्चन के साथ में 50 पहला पार्ट हमको लोग करा चुके हैं, और 50 आपको एक और पार्ट मिल जाएगा, फिर एक और पार्ट, 3 पार्ट होंगे, लेकिन इसको 3 दिन में नहीं करेंगे। हो सकेगा तो मैं कल आपको दोनों के दोनों पार्ट मैं अलग अलग 50-50 करके दे दूंगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे आपको 10 से 20 मिनट, जो 20 से 22 मिनट का जो वीडियो होता है आप लोग उसको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही जो लोग नए आ रहे हैं चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।